हर में इन्वेस्टमेंट करना एक ग्रेट हैबिट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड एसआईपी इन्वेस्टर भी ऐसी 4 मिस्टेक करता है जो लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न्स को सीरियसली इम्पैक्ट करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एसआईपी नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने एसआईपी को अच्छे से समझते नहीं हैं। पहली मेजर प्रॉब्लम है मार्केट क्रैश के समय एसआईपी बंद कर देना। दूसरी प्रॉब्लम है कभी भी अपने एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज ना करना। और तीसरी प्रॉब्लम है बिना गोल के एसआईपी करते रहना, बस रैंडम बेस्ड एसआईपी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 4 कॉमन प्रॉब्लम्स की जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं ट्रैप नंबर 1 से, जो बहुत ही कॉमन है, मिसिंग एसआईपी इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए आपने 5,000 की एसआईपी की और हर महीने वो आपके अकाउंट से 5 तारीख को ऑटो डेबिट हो जाती है, लेकिन किसी महीने आपकी सैलरी लेट आई और वो एसआईपी डेबिट नहीं हुई, तो इस केस में आपकी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड वर्क ही एवरेजिंग के बेसिस पे करता है, तो आप अगर अपनी एसआईपीज मिस कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए भी आपकी इन्वेस्टमेंट को एवरेज करने में इश्यूज क्रिएट हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड एसआईपी काम ही कॉस्ट एवरेजिंग पे करती है। तो हो सकता है जिस मंथ आपने अपनी एसआईपी मिस की है, हो सकता है उस वक्त मार्केट डाउन हो और आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़्यादा बेटरली एवरेज हो सकती थी। इसीलिए एसआईपी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है कि आप अपनी एसआईपी की डेट सैलरी के 4 या 5 दिन के बाद रखिए। एंड दूसरा, अपने अकाउंट में एक बफर बैलेंस भी रखिए जिससे कि आपकी जो ऑटो डेबिट है वो स्मूथली रन कर पाए। सेकेंड प्रॉब्लम है नेवर इंक्रीजिंग योर एसआईपी अमाउंट। हमने एसआईपी स्टार्ट की और सालों तक हमने वो सेम एसआईपी अमाउंट रखा। मान लीजिए आज आपकी सैलरी 50,000 है और तब आपने 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की, लेकिन 5 साल के बाद आपकी सैलरी 80,000 रुपये जाती है, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अपनी वेल्थ ग्रोथ के लिए वो सेम है, उसमें आपने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया है। इसका सिंपल सोल्यूशन है स्टेप अप या टॉप अप एसआईपी। इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते रहते हो। मेनली लोग हर साल 10% अपनी एसआईपी को इंक्रीज करते हैं और वो एक बेटर अमाउंट भी होता है, क्योंकि इससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्डन भी नहीं हुआ, लेकिन आपकी एसआईपी को एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिल जाता है। लेकिन याद रखिए, आपको अपनी एसआईपी को इंक्रीज़ केवल तब करना है जब आपकी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। बिकॉज आपकी जो भी एक्सपेंसेस चल रहे हैं या अपने इमरजेंसी फंड को किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी को इंक्रीज़ नहीं करना है। अब आते हैं इमोशनल ट्रैप पे। जैसे ही हमें अपना पोर्टफोलियो रेड करना शुरू होता है, हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाएगा उस वक्त हम वापस से रीस्टार्ट कर देंगे, जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी है। लेकिन अक्सर यही वो टाइम होता है जब डिसिप्लिन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए मार्केट फ्लक्चुएशंस बहुत ही नॉर्मल बात है। शॉर्ट टर्म मार्केट ऊपर नीचे होती ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो इन्वेस्टर्स के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स को कैरी ऑन नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपने एनबी का फॉल देके अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया और आपने सोचा कि जब मार्केट नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ रिकवरी पर आएगी तो हम वापस से स्टार्ट कर देंगे, बट हु नोज द करेक्ट टाइम। किसी को भी ये नहीं पता है कि मार्केट नेक्स्ट मंथ रिकवरी पर आएगी या उससे नेक्स्ट मंथ पर रिकवरी पर आएगी, और आप रिकवरी का टाइम करते रह गए। मान लीजिए आप नेक्स्ट मंथ ही मार्केट वापस से ऊपर चली गई एंड तब आपने सोचा कि अब मार्केट तो ऊपर चली गई है, जब वापस करेक्शन में आएगी तब मैं स्टार्ट करूँगा, और ये कन्फ्यूज़न आपको काफ़ी टाइम तक मार्केट के बाहर रख सकती है और आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन है वो भी ब्रेक हो सकता है। ऑफकोर्स अगर जॉब लॉस है या कोई फाइनेंशियल इशू है तो डेफिनेटली आपने एसआईपीज़ को रिव्यू कर सकते हो, बट रादर देन दिस, अगर आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है तो अपनी एसआईपी को कभी भी आपको स्टॉप नहीं करना है। ऑल्दो आपको एनबी का फॉल दिख रहा है या इंक्रीमेंट दिख रहा है, आपको अपना डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। अब आते हैं लास्ट और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रैप पे, रैंडम एसआईपीज़। मीन्स उस एसआईपी का कोई गोल नहीं है। हमने एक फंड का नाम सुना और एसआईपी स्टार्ट कर दी, फिर दूसरे फंड का नाम सुना फिर से एसआईपी स्टार्ट कर दी, और देन फिर से कोई मार्केट ट्रेंड के बारे में सुन लिया तो फिर से एसआईपी स्टार्ट कर दी। लेकिन हमारी एसआईपी का कोई भी गोल नहीं है, और 5 साल के बाद जब भी हम उनसे पूछते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट्स किस लिए की हैं, तो उनका आंसर होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट का पर्पस हमेशा क्लियर होना चाहिए। जैसे 5,000 रुपये आपके रिटायरमेंट्स के लिए, 8,000 रुपये कार की डाउन पेमेंट के लिए, 10,000 रुपये आपकी चाइल्ड एजुकेशन के लिए या फिर कोई इमरजेंसी फंड के लिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी पर्सनल नीड्स के ऊपर। लेकिन हाँ, आप जब भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अपनी एसआईपी से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको हमेशा उनका
गोल क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका गोल क्लियर होगा ना, आपको 3 चीज़ों का आंसर मिल सकता है, क्योंकि हर फाइनेंशियल गोल का टाइम हॉरिजन और रिस्क दोनों ही अलग होते हैं। सिंपल एक फ्रेमवर्क समझते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म जिसमें आपको बहुत जल्दी पैसा चाहिए, मीडियम टर्म जिसमें आपको कुछ साल में पैसा चाहिए, लेकिन आपको 8 साल, 10 साल या 12 साल के बाद पैसा उसको चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म जो आप रिटायरमेंट के लिए करते हैं या फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए करते हैं, जिसका पैसा आपको मेनली 20 से 30 सालों के बाद चाहिए होता है। गोल के बिना एसआईपी बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं कहीं, लेकिन आपने अभी तक अपनी कोई डायरेक्शन क्लियर ही नहीं की है। गाड़ी में पेट्रोल भी लग रहा है, आपका टाइम भी लग रहा है, लेकिन आपको पहुंचना है कहाँ, या आपको पता ही नहीं है। अब गोल हर किसी के लिए पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ कॉमन गोल्स हैं जो हर किसी को सेट करनी चाहिए। जैसे कि पहला है कि अगर आपको 1 या 2 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है, तो आप एक एसआईपी अभी स्टार्ट करिए कि 2 साल के बाद आपको उस कार की डाउन पेमेंट के लिए आप ये एसआईपी यहाँ से शुरू कर रहे हैं। थर्ड, आपके लिए चाइल्ड एजुकेशन हो सकता है कि आज से 10 साल के बाद या 15 साल के बाद मेरा बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, तो मैं अभी से उसके लिए एक एसआईपी सेट कर देता हूँ, एंड फिर 10 साल के बाद मैं वापस से ये पैसा लेके अपने बच्चे की एजुकेशन में लगा सकता हूँ। एंड देन आता है एक रिटायरमेंट प्लान, जो आपको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब में है, इवन अब गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में भी आपको पेंशन नहीं मिल रही है, तो आपको एक रिटायरमेंट प्लान भी अपना बनाकर चलना चाहिए। तो उसके लिए आपको 20 से या 23 साल के बाद वो पैसा चाहिए, तो उस अकॉर्डिंगली, अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली आपको अपनी एसआईपी प्लान करनी चाहिए। अब गोल बेस्ड एसआईपी आपको 3 चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। नंबर 1 कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, नंबर 2 कब इन्वेस्ट करना है, एंड नंबर 3 आपका जो मार्केट फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो रैंडम नॉइज़ है मार्केट का, वो भी आपके डिसीजंस को फ्लक्चुएट नहीं करेगी, और आप एक सर्टेन वे में डिसिप्लिन एंड पेशेंटली अपने एसआईपीज़ करते रहेंगे। एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। एसआईपी मिस करना, जिससे कि आपका डिसिप्लिन ब्रेक होता है। नंबर 2, अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज ना करने से आपका इनकम ग्रोथ का बेनिफिट है वो आपका मिस हो सकता है। नंबर 3, मार्केट क्रैशेस में अपने इन्वेस्टमेंट्स रोक देना, क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म में इन जो प्लान से आगे वो ब्रेक हो सकते हैं। एंड नंबर 4 एंड लास्ट, रैंडम एसआईपीज़ करना, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन मिस हो सकती है। बिकॉज एसआईपी एक टूल है, लेकिन टूल तभी वर्क करता है जब आप उसको सही तरीके से यूज़ करें। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने कभी भी कोई भी मिस्टेक रिपीट की है, और अगर इसके अलावा भी आपने कोई मिस्टेक की है तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, और ताकि इसके ऊपर भी एक नया वीडियो मैं ला सकती हूँ। एंड अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए।